डिटरमाइनर के अगले पार्ट में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी जो है हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे लिटिल था, अ लिटिल था, द लिटिल था, उसी का ये स्वरूप है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग वे है क्योंकि ये क्वांटिटी को नहीं दिखाएगा, ये नंबर को दिखाएगा। जो हमारे पास तीन वर्ड है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल था, वैसे ही ये है, लेकिन जब कभी भी ये सब यूज करेंगे ये हमेशा आपका नंबर को दिखाएगा, राइट ना, मात्रा को नहीं दिखाएगा। तो फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। अ फ्यू का मतलब भी क्या होता है? कुछ, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। द फ्यू मतलब जो कुछ है या था वो सारा का सारा, मतलब जो भी थोड़ा है वो सारा का सारा। तो इस तरह से हम लोग तीनों का मतलब देख लिए। फ्यू कहाँ यूज करेंगे? मैंने आपको बताया था कि ये छोटा है और ये बड़ा है। लिटिल में मैंने आपको बताया था कि जो छोटा होता है वो नेगेटिव है, जो बड़ा है वो पॉजिटिव है। अ फ्यू जब भी रहेगा वो पॉजिटिव मीनिंग को सप्लाई करेगा, और जो छोटा है फ्यू वो नेगेटिव मीनिंग को सप्लाई करेगा, और द फ्यू सारा का सारा। ओके, सो फ्यू इज यूज विथ नेगेटिव सेंस, मतलब इसको नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव सेंस दे देगा, मीनिंग हमको नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव बात करना होगा तब हम लोग ऐसा बोलेंगे। ऑफ यू यूज विथ पॉजिटिव सेंस, ऑफ यू जब कभी भी यूज करेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में बात करेगा। फ्यू इज यूज्ड इन सेंस ऑफ सम, फ्यू जो है सम के सेंस में यूज किया जाता है। ऑफ यू कैन बी यूज्ड विथ, ये सब वर्ड अगर आ जाए, फ्यू, क्वाइट, जस्ट, स्टिल, ग्रेजुअली, ओनली, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। द फ्यू मीन्स नॉट मेनी बट ऑल दैट देयर आर, तो जितना सारा है सारा का सारा, ज्यादा नहीं लेकिन जो भी है सारा का सारा। ओके, मीनिंग ऑफ फ्यू क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। मीनिंग ऑफ फ्यू क्या है? सम है। मीनिंग ऑफ द फ्यू क्या है? नॉट मेनी बट ऑल। प्लूरल नाउन विल बी यूज्ड आफ्टर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सबके बाद प्लूरल नाउन यूज होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या मीन आउट होता है इसका। अब यहां देखो एग्जांपल्स में हमें है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो क्या बताया था मैंने कि फ्यू जब कभी भी यूज होगा वो नेगेटिव अप्रोच को बताएगा, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस करेगा। सेंटेंस नेगेटिव नहीं रहेगा, सेंस नेगेटिव करेगा। तो कह रहा है कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है कि जितना फ्रेंड्स चाहिए था आई के लाइफ में उतना है नहीं। मतलब मान लो 5 चाहिए था तो एक ही है, 2 ही है। तो यहाँ स्पीकर जो भी इस बात को कहेगा उसका कहने का यही मतलब है डजंट हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड, उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मतलब थोड़ा सा निगेटिव अप्रोच रखकर लाइफ में बात करेगा। लेकिन जैसे ही कोई कहना चाहता है कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब जो भी थोड़े फ्रेंड्स है काफी है, उसको ज्यादा का तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा है वो काफी है उसके लिए। तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब स्पीकर कहना चाहता है हैव सफिशिएंट फ्रेंड्स, उसके पास जितने भी फ्रेंड्स है वो सारे के सारे सफिशिएंट है। तो आपको हमेशा याद रखना है फ्यू जब यूज करेंगे तो नेगेटिव अप्रोच रहेगा, और फ्यू जब यूज करेंगे तो वो पॉजिटिव अप्रोच को बताएगा। The few friends that I have is in army, तो not many but all, जितने भी थोड़े फ्रेंड्स है वो सारे के सारे कहां पर है? आर्मी में है। तो इस तरह से अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू को हम लोग ने समझ लिया। अब हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या ऑप्शन हमारा है। सो आई कुड आंसर ओनली, तो देखो ओनली आया था तो हम लोग क्या यूज करेंगे? ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू यहाँ यूज हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ आकर देख लो तो आपको याद आ जाएगा ये सब जो वर्ड्स था, क्वाइट, जस्ट, स्टिल, ग्रेजुअली, ओनली, तो इसमें क्या यूज करना है? ऑफ यूज करना है। तो यहाँ पर हमें क्या है? हमारे यहाँ पर है ओनली है तो अ फ्यू यूज होगा। आई हैव डैश रिलेटिव्स टू whom I always meet once in a week, तो आई के पास जो रिलेटिव्स है उससे वो मिलता है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच है। तो आई हैव अ फ्यू relatives to whom I always meet once in a week, तो ये पॉजिटिव बात को कह रहा है जिसकी वजह से a few you, there are quite आ गया तो फिर क्या हो जाएगा? a few restaurants in the town, क्योंकि काफी हद तक ठीक ही ठाक है। there are just a few books, फिर पॉजिटिव बात कर रहा है क्योंकि सेल में क्या है कि थोड़ी बुक्स बचे, सारे के सारे सेल हो गए। gradually a few members started to turn up, I can't express my gratitude in just a few words, just आ गया a few words। The few playgrounds that we have are not maintained properly, जितने भी थोड़े ग्राउंड्स है, प्ले ग्राउंड्स है, वो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके नहीं रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू को।
आई थिंक आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ रहे हो और अपने लाइफ में इसको यूज करने में नाउ यू आर एबल, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत लेंदी होगा, हम लोग पढ़ेंगे ए एन और द के बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।